Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Macbeth written by William Shakespeare. Act 4 Scene 3 Part 2. मैंने पहले के सीन्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसके पार्ट्स भी आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को सुन सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मैकडफ फिट टू गवर्न? नो, नॉट टू लिव। वो मैलकॉम जो कहते हैं कि ऐसा इंसान क्या गवर्न करने के लिए फिट है, क्या आपको लगता है? तो कहते हैं कि फिट टू गवर्न मतलब किसी राज्य को चलाना तो बहुत दूर की बात है। नॉट टू लिव, ऐसा इंसान को तो जीना ही नहीं चाहिए। ओ नेशन मिजरेबल, अपने वो नेशन को कह रहे क्या तुम तो बहुत मिजरेबल हो। विथ एन अनटाइटल्ड टायरेंट्स ब्लडी स्केप्टर्ड when shalt thou see thy wholesome, मतलब एक टायरेंट जो है अभी तुम्हारे पर ऑलरेडी राज कर रहा है, तुम कब अपने जो होलसेम यानी कि अपने अच्छे दिन देखोगे, डेज अगेन, सिंस दैट द ट्रस्ट इशू ऑफ दाई थ्रोन। ट्रस्ट इशू मतलब यहाँ पे बोले ट्रूएस्ट, जो ट्रूएस्ट इसका जो कंटेंडर है, जो मतलब जो इसके हकदार हैं, वो जो ऑफ दाई थ्रोन जो आपके थ्रोन का है, बाय हिज ओन इंटरडिक्शन। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, इंटरडिक्शन हियर मीन्स कंडेमनेशन, स्टैंड्स अक्यूज, वो खुद को तो अक्यूज समझ रहा है, एंड डज ब्लास्फीम हिज ब्रीड, वो अपने ही फैमिली को कर्स कर रहा है। दाई रॉयल फादर वॉज अ मोस्ट सेंटेड किंग, वो उसके फादर को कह रहा है कि बहुत सेंटेड किंग था। द क्वीन, वो मैलकॉम को कह रहे हैं कि दाई रॉयल फादर वॉज अ मोस्ट सेंटेड किंग, द क्वीन दैट बोर दी, जो क्वीन जो आपको जन्म दी है, ऑफनर अपॉन हर नीज देन ऑन हर फीट, मतलब वो ज़्यादा प्रे करती थी। शी वॉज ऑन हर नीज, शी वॉज प्रेइंग देन ऑन हर फीट। डाइड एवरी डे शी लिव्ड। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, डाइड हियर मीन्स प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, वो हमेशा अपने डेथ के लिए प्रिपेयर थी। जितना वो जी नहीं, उसको हमेशा लगता था कि हम तो आज नहीं तो कल मर जाएंगे। फेयर दी वेल, दीज इविल्स दाउ रिपीट्स अपॉन दाई सेल्फ हैड बैनिश्ड मी फ्रॉम स्कॉटलैंड। तो जिस इविल्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि मेरा स्कॉटलैंड जाना अब वापस नहीं होगा, अब मैं स्कॉटलैंड वापस नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे सबको लगता है कि मैंने धोखा दिया है मैकबेथ को। ओ माई ब्रेस्ट मतलब ओ माई हार्ट, दाई होप एंड्स हियर, तुम्हारा होप जो था वो अब ख़त्म हो चुका है। मैलकॉम, मैकडफ, दिस नोबल पैशन, चाइल्ड ऑफ इंटीग्रिटी। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, चाइल्ड हियर मीन्स आउटकम। तो वो अब मैकडफ को कह रहे कि तुम्हारा जो ये नोबल पैशन है, तुम्हारा जो आउटकम है इंटीग्रिटी का, हैथ फ्रॉम माई सोल वाइप्ड द ब्लैक स्क्रूपल्स। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, स्क्रूपल्स हियर मीन्स डाउट्स, तो मेरे जो डाउट्स था वो सबको रिमूव कर दिया। रिकनसाइल्ड माई थाट्स टू दाई गुड ट्रूथ एंड ऑनर, अब मैंने अपने थॉट्स को बदल दिया कि तुम सच्चे हो, तुम सही हो। डेविलिश मैकबेथ बाय मेनी ऑफ दीज ट्रेन्स, तो डेविल जो मैकबेथ है ऐसे ही बहुत सारे ट्रेन एंड ट्रिक्स से हैड सॉट टू विन मी, मुझे जीतना चाहा, मुझे वापस बुलाना चाहा। इनटू हिज पावर एंड मॉडेस्ट विजडम प्लक्स मी, तो ये इसी कारण जो है मेरा जो विजडम है वो मुझे प्लक कर रहा था। फ्रॉम ओवर क्रेड्यूलस हेस्ट, क्योंकि मैं इस हर चीज़ की तहकीकात करूं, मैं शक करूं, ये मुझे मजबूर किया गया। बट गॉड अबव डील बिटवीन दी एंड मी, पर आप खुदा जानता है कि मैं अब तुमसे अपना रिलेशन बनाना चाहता हूं। फॉर इवन नाउ आई पुट माई सेल्फ टू दाई डायरेक्शन, क्योंकि मैं अब तुम्हारी डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ, मतलब तुम जहाँ मुझे ले जाना चाहती हो। एंड अनस्पीक माइन ओन डिट्रैक्शन। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, अनस्पीक हियर मीन्स विदड्रॉ, मैं अपने जो डिट्रैक्शंस को विदड्रॉ करता हूँ। हियर एब्जॉ द टेंस एंड ब्लेम्स आई लेड अपॉन माई सेल्फ, मैं गिव अप कर रहा हूँ सारे ब्लेम्स यहाँ पे। आई एम येट अननोन टू वेमेन, मैंने कभी किसी औरत को हाथ नहीं लगाया। बस फोरस्वॉन, स्टूडेंट्स प्लीज नोट, फोरस्वॉन हियर मीन्स स्वोर फॉल्सली, मतलब मैंने झूठी कसम खाई। स्कैर्सली हैव कोविटेड व्हाट वाज माइन ओन, मैं तो कभी अपनी जो चीज़ें मैंने उसके ऊपर कभी कोई ग्रीड नहीं रखा। एट नो टाइम ब्रोक माई फेथ, वुड नॉट बिट्रे द डेविल टू हिज फेलो, मुझे भी पता है कि वुड नॉट बिट्रे द डेविल टू हिज फेलो, मैं तो कभी किसी शैतान को भी धोखा ना दूँ। एंड डिलाइट नो लेस इन ट्रूथ देन लाइफ, मैं सच के अलावा मैं ज़िंदगी में कोई हकीकत समझता ही नहीं हूँ। माई फर्स्ट फॉल्स स्पीकिंग वॉज दिस अपॉन माई सेल्फ, मैंने ये पहला ही झूठ कहा है जो मैं आज कह रहा हूँ।
What I am truly is thine and my poor countries. अब मैं क्या हूँ, जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ तुम्हारा, अपने कंट्री के लिए हूँ. To command whether indeed before thy here approach. Here approach तुम्हारे आने से पहले old seaward, जो सीवर्ड है, जो कैप्टन है, with 10,000 warlike men, जो आर्मी सोल्जर्स के साथ ऑलरेडी एट अ पॉइंट, वो ऑलरेडी निकल रहे हैं, वह सेटिंग फोर्थ, आगे हमारे कंट्री के लिए जा रहे हैं, टू फाइट अगेंस्ट मैकबेथ. और नाउ वी विल टुगेदर, हम साथ में जाएंगे. एंड द चांस ऑफ गुडनेस, और हमारा जो मकसद है, जो हमारा जो सोच है, बी लाइक आवर वारंटेड क्वारल, तो वो दोनों इक्वली हम लोग जस्टिफाई कर सके हमारा क्वारल का, हमारा जो मकसद है. वाई आर यू सो साइलेंट, वो कह रहे कि आप इतने साइलेंट क्यों हैं. मैकडफ, सच वेलकम एंड अनवेलकम थिंग्स एट वंस, इट्स हार्ड टू रिकनसाइल. मतलब वो एकदम शॉक्ड हो गए कि तो दोनों चीज़ एक साथ हो रहा है. पहले तो ये हमको बोल रहा था कि नहीं जाएंगे और अपने ऊपर तो सारे इल्ज़ाम लगा रहा था, अब जो है ये जाने के लिए अग्री हो गया है. सो ही इज़ वेरी मच कन्फ्यूज राइट नाउ. एंटर अ डॉक्टर, अब एक डॉक्टर आते हैं सीन में. मैलकॉम, वेल मोर एनन, आई प्रे वी कम्स द किंग फोर्थ, आई प्रे यू. तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम लोग बाद में बात करेंगे. वो डॉक्टर से कहते हैं कि क्या किंग आ रहे हैं, क्या किंग बाहर आ रहे हैं. डॉक्टर, ए सर, देर आर अ क्रू ऑफ रेच्ड souls that stay his cure, their malady convinces. तो वो कह रहे हैं कि हाँ, they are crew of wretched souls, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर खड़े हैं, जो बहुत परेशान हैं, जिनको क्योर नहीं हो रहा. द malady convinces the great essay of art, यानी कि मेडिकल साइंसेज भी जवाब दे दी हैं. बट एट हिज टच, यानी कि वो जो लॉ किंग के बारे में कह रहे हैं, उनके टच से द सच सैंक्टिटी हैड हेवन गिवन हिज हैंड, दे प्रेजेंटली अमेंड, मतलब वो लोग इंस्टेंटली वो लोग अमेंड हो जाते हैं, नहीं लोग ठीक हो जाते हैं. जो लोग उनके पास आते हैं वो लोग उनके छूने से ही वो इंस्टेंटली ठीक हो जाते हैं. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैलकॉम, आई थैंक यू डॉक्टर. मैकडफ, व्हाट्स द डिजीज़ है, मीन्स मतलब किस डिजीज़ के बारे में वो बात कर रहे हैं. इट्स कॉल्ड द ईविल. स्टूडेंट्स प्लीज नोट, ईविल हियर मीन्स स्क्रॉफ्यू, एक डिजीज़ है. अ मोस्ट मिराकुलस वर्क इन दिस गुड किंग, मतलब ये जो किंग है ये बहुत मिराक्युलस है, मतलब कुछ भी मिरेकल वाला काम करते हैं. विच ऑफन सिंस माई हियर रिमेन, जब से मैं यहाँ हूँ इन इंग्लैंड, जब से मैं यहाँ हूँ इंग्लैंड में, आई हैव सीन हिम डू, मैंने देख रहा हूँ करते हुए. हाउ ही सॉलिसिट्स हेवन हिमसेल्फ बेस्ट नो, मतलब वो कैसे हेवन को कन्वेंस करते हैं वो खुद ही जानते हैं. बट स्ट्रेंजली विजिटेड पीपल, जो लोग उनसे मिलने आते हैं, ऑल स्वोलन अल्सर, जिनको स्वोलन की प्रॉब्लम है या अल्सर का प्रॉब्लम है. पिटीफुल टू द आई, मतलब उनको देख के रहम आ जाएगा. द मियर डिस्पेयर ऑफ सर्जरी, जिनको अब सर्जरी भी नहीं हो सकता है. ही क्योर्स, वो उन्हें क्योर्स कर देते हैं. हैंगिंग अ गोल्डन स्टैम्प, यानी कि स्टूडेंट्स प्लीज नोट, स्टैम्प हियर मीन्स कॉइन, वो गोल्ड कॉइन रखते हैं अबाउट द नेक, उनके नेक के पास. पुट ऑन विथ होली प्रेयर्स, कुछ वो दुआ पढ़ते हैं. एंड स्पोकन टू द सक्सीडिंग रॉयल्टी ही लीव्स, और कहा जाता है स्पोकन, कहा जाता है कि उनकी जो बाद, उनकी जो आगे वाली जो जनरेशन है उनको भी ये चीज़ का गिफ्ट मिलेगा. द हीलिंग बेनेडिक्शन, जो हीलिंग जो पावर है. विद दिस स्ट्रेंज वर्च्यू ही हैथ हेवनली गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, भी वो प्रोफेसी भी कर सकते हैं. एंड सनरी ब्लेसिंग्स हैंग अबाउट हिज थ्रोन, द स्पीक दैट स्पीक हिम फुल ऑफ ग्रेस, वो फुल ऑफ ग्रेस है, बहुत ही ग्रेशियस है. आप कौन आता है, एंटर रॉस. मैकडफ, सी हु कम्स हियर, देखो यहाँ पे कौन आया है. मैलकॉम, माई कंट्री मैन बट येट आई नो हिम नॉट, क्या मैं उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ. मैकडफ कहते, माई एवर जेंटल कजन, वेलकम हिदर, आ जाओ, वेलकम. मैलकॉम, आई नो हिम नाउ, गुड गॉड, बी टाइम्स रिमूव द मीन्स दैट मेक अ स्ट्रेंजर. स्टूडेंट्स प्लीज नोट, बी टाइम्स हियर मीन्स क्विकली रिमूव, मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे जो दोस्त थे वो स्ट्रेंजर्स बन गए, तो ये टाइम रिमूव होना चाहिए. रॉस, सर, आमेन. मैकडफ, स्टैंड स्कॉटलैंड वेयर इट डिड, तो क्या कंडीशन है स्कॉटलैंड का. रॉस, अलास पुअर कंट्री, ऑलमोस्ट अफ्रेड टू नो इटसेल्फ, मतलब अब कोई जानना ही नहीं चाहता है. इट कैन नॉट बी कॉल्ड आवर मदर बट आवर ग्रेव, वो हमारी माँ, मतलब लैंड नहीं रही हमारी मदर लैंड, वो हमारा कबर है. वेयर नथिंग बट हु नोज नथिंग इज वंस सीम टू स्माइल, मतलब ऐसा था कि पहला हमारा कंट्री स्माइल करता था, अब तो नहीं है. वेयर साइज एंड ग्रोन्स एंड श्रीक्स दैट रेंट द एयर, अब वहाँ पे सिर्फ श्रीक्स, चीखने की आवाज़ें हैं. रेंट, स्टूडेंट्स प्लीज नोट, रेंट या मीन्स रेंड, REND.
rend the air, art made not marked, where violence sorrow seems a modern ecstasy. जहाँ पे ये जो इतना वायलेंट सब रो रहे हैं तो लग रहा है कि इट्स अ मॉडर्न एक्सटेसी. स्टूडेंट्स प्लीज नोट, मॉडर्न एक्सटेसी हियर मीन्स ऑर्डिनरी इमोशन है. इट्स लाइक एन ऑर्डिनरी इमोशन. द डेड मैन्स नेल इज देयर स्केर्स आस्क्स फॉर हु. मतलब डेथ बेल इतना बज रहा है कि अब कोई पूछता भी नहीं कि कौन मरा है. एंड गुड मैन्स लाइव्स एक्सपायर बिफोर द फ्लावर्स इन द कैप. तो अच्छे मैन तो इतनी जल्दी मर जा रहे हैं जितना फ्लावर्स उनकी कैप में भी नहीं मरते. डाइंग और एयर दे सिकन. तो बीमार होने से पहले ही वो लोग मर जा रहे हैं. मैकडफ, ओ रिलेशन टू नाइस एंड येट टू ट्रू. तुम जो रिपोर्ट दे रहे हो वो सही भी है और सच भी है, एक्यूरेट है. मैलकॉम, व्हाट्स द न्यूएस्ट ग्रीफ, लेटेस्ट क्या है? तो रोज कहते हैं दैट्स ऑफ एन आवर्स एज डॉट हिस द स्पीकर ईच मिनट टीम अ न्यू वन. स्टूडेंट्स प्लीज नोट, टीम हियर मीन्स प्रोड्यूसेस. मतलब हर घंटे में जो खबर होती है वो पुरानी हो जाती है क्योंकि हर मिनट कुछ पल में कोई ना कोई नया क्राइम हो रहा है. मैकडव, हाउ डज माई वाइफ? तो रॉस कहता है वाई वेल, शी इज़ वेल. एंड ऑल माई चिल्ड्रन, वो अपने चिल्ड्रन के बारे में कहते हैं. रॉस वो किसने? मैकडव. तो रॉस कहते हैं वेल टू. मैकडव, द टायरेंट हैज़ नॉट बैटर्ड एट देयर पीस. तो मैकडफ को तो रॉस को तो कुछ पता नहीं. तो मैकडफ पूछते कि जो टायरेंट है यानी मैकबेथ ने उनके पीस को ख़राब किया, उनको कोई परेशानी नहीं पहुंचाई. रॉस, नो दे वर वेल एट पीस व्हेन आई डिड लीव देम. मतलब जब मैं उन्हें छोड़ के आया था तब तो वो लोग ठीक ही थे. मैकडफ, बी नॉट अ निगर्ड ऑफ योर स्पीच. तो यहाँ पे कह रहे हैं निगर्ड मीन्स, स्टूडेंट्स प्लीज नोट, निगर्ड हियर मीन्स ब्रीफ. तुम इतना अपना स्पीच को छोटा मत करो, बताओ क्या हुआ. Ross, when I came hither to transport the tidings which I have heavenly born. तो वो कह रहे कि जब मैं यहाँ आ रहा था, tidings hither transport the tidings which I have heavily borne, there ran a rumor of many worthy fellows that were out. तो बहुत एक रूमर था उस टाइम में कि बहुत सारे नोबल मैन जो है वो अगेंस्ट में है. which was to my belief witnessed the rather for that I saw the tyrant's power afoot. Students please note, power afoot here means army in motion. तो उनकी जो आर्मी थी वो मतलब अगेंस्ट में, तो उनकी आर्मी भी थी मैकबेथ की. Now is the time of help, your eye in Scotland. वो किसको कह रहे? तो टाइम ऑफ हेल्प किसको है? ज़रूरत है मदद की स्कॉटलैंड को. योर आई इन स्कॉटलैंड, आप वो उसको कह रहे हैं मैकडफ मैलकॉम को कि तुम्हारा प्रेजेंट इन स्कॉटलैंड वुड क्रिएट सोल्जर्स. मतलब आप लोगों को इंस्पायर करेंगे. मेक आवर वुमेन फाइट, अब हमारी औरतें जो लड़ेंगी टू डॉफ देयर डायर डिस्ट्रेस. अब उनकी जो परेशानियाँ ख़त्म करने के लिए हमारे लोग सोल्जर्स बन जाएंगे, औरतें लड़ेंगी. मैलकॉम, बी इट द कम्फर्ट वी आर कमिंग दिदर. हम लोग भी आ रहे हैं. ग्रेशियस इंग्लैंड हैथ लेंट अस गुड सीवॉर्ड. हम लोग जो ग्रेशियस इंग्लैंड है या जो किंग हैं उन्होंने हमें सीवॉर्ड दिया. 10,000 मैन and older and a better soldier none that Christendom gives out. तो यहाँ पे वो कह रहे कि क्रिश्चियन एक पूरी क्रिश्चियन कंट्री भी जितनी अच्छी हमें आर्मी नहीं दे पाती उतनी अच्छी आर्मी हमें किंग इंग्लैंड के किंग ने दिया है. रॉस, वुड आई कुड आंसर दिस कम्फर्ट विद द लाइक. तो यहाँ पे रॉस कह रहे कि वुड आई वुड कंसर्न, क्या मैं भी ऐसी अच्छा न्यूज़ आपको दे पाता. बट आई हैव वर्ड्स दैट वुड बी हाउल्ड आउट इन द डेजर्ट एयर. मतलब ऐसा चिल्लाना चीखने वाला न्यूज़ है ये. वेयर हियरिंग शुड नॉट लैच्ड देम. स्टूडेंट्स प्लीज नोट, लैच हियर मीन्स कैच देम, जहाँ पर ये सुन ना सके कोई. मैकडा, व्हाट कंसर्न्स दे द जनरल कॉज. मतलब एक जनरल है और इट इज़ अ फ्री ग्रीफ ड्यू टू सम सिंगल ब्रेस्ट, यानी या कोई सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर है ये. रॉस, नो माइंड दैट्स ऑनेस्ट बट इन शेयर्स सम वो दो द मेन पार्ट परटेन्स टू यू अलोन. मतलब ऐसा दुख है जो सबको ही क्या है ये दुख, पर मेजर कंसर्न जो है ये आपका है. मैकडफ, इफ़ इट इज़ बी माइन, अगर ये मेरा है, कीप इट नॉट फ्रॉम मी, प्लीज़ उससे मुझे अलग मत रखो, दूर मत रखो. क्विकली लेट मी हैव इट, मुझे सुनने दो. रॉस, लेट नॉट योर ईयर डिस्पाइज माई टंग फॉर एवर. आपका जो मेरा आपको जो कान है वो मेरे टंग से नफरत ना करे. विच शैल पोजेस देम विद द हेवीएस्ट साउंड
दैट एवर येट दे हर्ड, ये न्यूज़ इतना हैवी है कि आपका ईयर इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा. मैकडफ, आई गेस्ड एट इट. रॉस, योर कासल इज सरप्राइज्ड. Students, please note, surprised here means attacked suddenly. Your wives and babes savagely slaughtered. आपके बीवी बच्चों को slaughtered कर दिया गया. To relate the manner where on the quarry of these murdered deer to add the death of you. अगर मैं इसका सारा डिटेल्स आपको बताऊंगा तो murdered deer to add, आप कभी मर्डर मतलब आपका भी मैं कॉज हो जाऊंगा डेथ का, और आप भी इन सारे डेथ टू ऐड, आपके भी बच्चों तो आपको भी आप भी ऐड हो जाएंगे. मैलकॉम, मर्सीफुल हेवन, व्हाट मैन नेवर पुल योर हैट अपॉन योर ब्रोस. तो वो क्या करते हैं ना, वो मैकडफ अपना हैट को नीचे कर लेते हैं, वो रोने लगते हैं. तो वो कहते हैं कि वो मैलकॉम मैकडफ को, तो अपना हैट को नीचे मत करो, अपने आंसुओं को मत छुपाओ, अपनी तकलीफ़ को. गिव सोरोज वर्ड्स, अपनी तकलीफ़ को आप वर्ड्स दो, अपने एक्सप्रेशंस दो. द ग्रीव दैट डज नॉट स्पीक, विस्पर द ऑफर ओवर फ्रॉट हार्ट. स्टूडेंट्स प्लीज नोट, विस्पर द ओवर फ्रॉट हार्ट हियर मीन्स विस्पर टू द ओवर बर्डनड हार्ट. वो दिल जो इंसान जो बोलता नहीं, उसका दिल में बहुत तकलीफ रह जाता है. एंड बिट्स इट ब्रेक, और उसको तोड़ देता है. मैकडफ, माई चिल्ड्रेन टू, मेरे चिल्ड्रेन को मर्डर हो गया. रॉस, वाइफ, चिल्ड्रेन, सर्वेंट्स, ऑल दैट कुड बी फाउंड, जो मिल सका सबको मार दिया. मैकडफ, एंड आई मस्ट बी फ्रॉम देंस माई वाइफ किल्ड टू, और मुझे वहाँ से हटाया गया था, मेरी वाइफ भी मर गई. रॉस, आई हैव सेड, मतलब इतना परेशान है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है. मैलकॉम, बी कम्फर्टेड, लेट्स मेक अस मेडिसिन्स ऑफ आवर ग्रेटेस्ट रिवेंज. अब हम लोग को और पावरफुल हो जाना है रिवेंज के लिए. टू क्योर दिस डेडली ग्रीफ, ताकि हमारा जो गम है वो दूर हो सके. मैकडफ, ही हैज़ नो चिल्ड्रेन, ऑल माई प्रिटी वंस, डिड यू से ऑल. तो यहाँ पे वो कह रहे कि आपको तो कोई बच्चा नहीं है. मैकडफ कह रहे हैं मैलकॉम को, ऑल माई प्रिटी वंस, डिड यू से ऑल, सब मर गए. ओ हेलकाइट, ऑल, what all pretty my chickens and the dam at one fell swoop. डैम मतलब वो अपनी वाइफ को कह रहे हैं कि सब एक बार में मर गए. मैलकॉम, डिस्प्यूट इट लाइक अ मैन, उसके खिलाफ तुम लड़ो, निराश मत हो जाओ. मैकडफ, आई शैल डू सो बट आई मस्ट ऑल्सो फील इट एज अ मैन. तो कह रहे कि फिर भी मुझे तकलीफ तो हो रही है ना. आई कैन नॉट बट रिमेंबर सच थिंग्स वर दैट वर मोस्ट प्रेशियस टू मी. वो लोग मुझसे, मेरे लिए बहुत डियर थे वो लोग. डिड हेवन लुक ऑन, क्या गॉड ने देखा एंड वुड नॉट टेक देयर पार्ट, मदद भी नहीं किया. सिंफुल मैकडफ, अपना कह रहे मैं सिंफुल हूँ. दे वर ऑल स्ट्रक फॉर दी, नॉट दैट आई एम, नॉट फॉर देयर ओन डीमेरिट्स. वो अपने नहीं, मेरी गलती से वो लोग जा चुके हैं, बट फॉर माइन, मेरी गलती से, नॉट फॉर देयर ओन, खुद की गलती से नहीं. फेल स्लॉटर्ड ऑन देयर सोल्स, हेवन रेस्ट देम नाउ, कि हेवन रेस्ट देम इन पीस, लेट देम. मैलकॉम, बी दिस the whetstone. Students please note, whetstone here means sharpener, और तुम तेज हो जाओ of your sword. Let grief convert to anger, blunt not the heart, enrage it. अपने तुम्हारे एंगर को ये करो, अपने दिल को नहीं. मैकडफ, oh I could play the women with mine eyes. तो वो कह रहे कि I could play the women, मतलब वो मैं औरत की तरह रो सकता हूँ. and bagat and brag at. Please note, brag at here means boast and bully with my tongue, but जो मेरा जो दुख है, but gentle heaven cut short all intermissions. but gentle heaven यानी गॉड को कह रहे इसको बहुत शॉर्ट रखिए. front to front bring down this fian, मतलब ये डेविल को मेरे आंखों के सामने लाओ ऑफ स्कॉटलैंड, जो स्कॉटलैंड का डेविल है. and myself within my sword length set him if he escape, और मैं अपने तलवार से उसको मार सकूँ अगर वो भाग गया. if escape heaven forgive him too, मुझे और उसको माफ़ कर दे. मैलकॉम, दिस ट्यून गोज मैनली, ये जो तुम्हारा बात है ना ये मैनली लग रहा है. कम ऑन कम गो वी टू द किंग, हम लोग किंग के पास जाते हैं. आवर पावर इज रेडी, आवर लैक. स्टूडेंट्स प्लीज नोट, लैक हियर मीन्स व्हाट वी नीड. आवर लैक इज नथिंग बट आवर लीव, हम लोग अब कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ लीव करना है. मैकबेथ इज राइप फॉर शेकिंग एंड द पावर्स अबव, यानी कि हेवनली पावर गॉड का, put on their instruments
receive what cheer you may, the night is long that never finds the day। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे, अब नाइट इतना लंबा नहीं है, अब अच्छे दिन आएंगे स्कॉटलैंड में, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी आपको दोनों पार्ट एक्सप्लेन कर दी हैं। अब नेक्स्ट डे मैं आपको एक्ट 5 एक्सप्लेन करूँगी, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्ट। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज़ मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को। और आप जो भी सुन रहे हैं प्लीज़ अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।